हेलो दोस्तों, बिहार एसएससी के लिए जीके जीएस का नेक्स्ट वीडियो है जो कि बिहार एसएससी के एग्ज़ाम में ऐसा ही प्रश्न पूछा जाता है, उसी तरह का प्रश्न हर रोज़ इस चैनल पर लेकर आता हूँ। आज का प्रश्न 22 से शुरू होता है। वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित क्रिया क्या कहलाता है? वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित क्रिया को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर होगा सिल्वीकल्चर कहा जाता है। सिल्वीकल्चर कहा जाता है। हॉर्टिकल्चर जो है किससे संबंधित है? तो हॉर्टिकल्चर उद्यान विज्ञान से, उद्यान यानी बगीचों के विज्ञान, बगीचों से अध्ययन से हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। एपीकल्चर याद रखिएगा, एपीकल्चर मधुमक्खी से संबंधित है। मधुमक्खी से एपीकल्चर संबंधित है। पिसीकल्चर जो है दोस्तों, यह मत्स्य पालन से संबंधित है। पिसीकल्चर मत्स्य पालन से संबंधित है। रबड़ उदाहरण है। रबड़ जो है किसका उदाहरण है? यह नकदी फसल का उदाहरण है। रबड़ नकदी फसल का उदाहरण है। रबी फसल याद रखिएगा, जो जाड़ा के मौसम में, जाड़ा के दिनों में, ठंड के दिनों में बोए जाने वाले फसल को रबी फसल कहा जाता है। जैसे कि अक्टूबर नवंबर में जो नवंबर दिसंबर में जो फसल बोए जाते हैं उसे रबी फसल कहा जाता है। खरीफ फसल वर्षा ऋतु के समय में जो फसल बोए जाते हैं उसे खरीफ फसल कहते हैं। जैसे कि जून जुलाई में जो फसल बोए जाते हैं, धान, मक्का, जौ, ये सब जो है खरीफ फसल के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है 24 नंबर। अनाज की रानी किसे कहा जाता है? अनाज की रानी किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा मक्का को। अनाज की रानी मक्का को कहा जाता है। यहाँ पर गेहूँ जो है रबी फसल है। धान, बाजरा और मक्का जो है यह खरीफ फसल है। नेक्स्ट 25 नंबर है। जीव जातियों का नामकरण व वर्गीकरण का अध्ययन क्या कहलाता है? जीव जातियों का नामकरण या वर्गीकरण का अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर होगा टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी कहा जाता है। छब्बीस नंबर है। मुर्रा, मेहसाना, सुरती, जफरानी प्रमुख किसकी नस्लें हैं? ये जो है मुर्रा, मेहसाना, सुरती, जफरानी, यह किसकी नस्ल है? गाय, भैंस, बकरी या भेड़? तो ये चारों जो है यह भैंस की नस्ल है। किसका नस्ल है दोस्तों? भैंस की नस्ल है। 27 नंबर है। राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुआ? राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुआ था? इसका सही उत्तर होगा 1987 में। 1987 में लागू हुआ था। नेक्स्ट है, हरियाणी योजना का संबंध किससे है? हरियाली योजना का संबंध किससे है? यह जल प्रबंधन से है। जल प्रबंधन से है। कृत्रिम वर्षा जो है दोस्तों याद रखिएगा, सिल्वर आयोडाइड से कृत्रिम वर्षा कराते हैं। सिल्वर आयोडाइड से कृत्रिम वर्षा होता है। ऑपरेशन फ्लड जो है, ऑपरेशन फ्लड दूध से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड दूध से संबंधित है। अंडा उत्पादन को रजत क्रांति कहा जाता है। नेक्स्ट 29 नंबर है। दालचीनी प्राप्त होता है। दालचीनी किससे प्राप्त करते हैं? इसका सही उत्तर होगा पौधों के छाल से। दालचीनी पौधों के छाल से प्राप्त किया जाता है। 30 नंबर है।
मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए किसे बोने की प्राथमिकता दी जाती है? यानी मिट्टी के अंदर जो नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो उससे कौन सी फसल बोने से इससे नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ सकता है? इसका सही उत्तर होगा चना। चना यानी कि दलहन। दलहन बोने से नाइट्रोजन की मात्रा मिट्टी में अधिक हो जाता है। याद रखिएगा, दलहन, चना एक दलहन फसल है। नेक्स्ट है कृत्रिम रिवन। कृत्रिम रिवन कहलाता है, कृत्रिम रिवन क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर होगा सिल्क कहलाता है। कृत्रिम रिवन सिल्क कहलाता है। 32 नंबर है दूध की शुद्धता किसमें मापी जाती है? दूध की शुद्धता किसमें मापी जाती है? इसका सही उत्तर होगा लैक्टोमीटर में। लैक्टोमीटर में दूध की शुद्धता को मापा जाता है। बैरोमीटर जो है दोस्तों याद रखिएगा, वायुमंडलीय दबाव को मापा जाता है। वायुमंडलीय दबाव को बैरोमीटर में मापा जाता है। हाइग्रोमीटर को याद रखिएगा, वायुमंडल में आर्द्रता को मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता को मापा जाता है। हाइड्रोमीटर, यहाँ पर हाइग्रोमीटर है जो कि आर्द्रता के लिए, यहाँ पर जो है हाइड्रोमीटर है जो कि तरलता के घनत्व को मापा जाता है। तरलता के घनत्व को हाइड्रोमीटर में मापा जाता है। नेक्स्ट है 33 नंबर, बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है? बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका सही उत्तर होगा कैप्रा हिरकस। कैप्रा हिरकस होता है। 34 नंबर है सबसे पुराना फल कौन है? सबसे पुराना फल कौन है? यह खजूर है। खजूर जो है सबसे पुराना फल है। 35 नंबर है जड़ की वायु का दबाव किसमें मापा जाता है? जड़ की वायु का दबाव, जड़ में यदि उसकी जड़ में वायु है तो उसका जो कितना दबाव डाला है जड़ के ऊपर, तो उसका मात्रक क्या है? इसका सही उत्तर होगा मैनोमीटर से। मैनोमीटर से मापा जाता है। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता को मापा जाता है। नेफोमीटर से बादल की दिशा और गति को मापा जाता है। बादल की दिशा और गति को नेफोमीटर में मापा जाता है। 36 नंबर है बिना बीज के फलों को विकसित करने की क्रिया कहलाता है। तो बिना बीज के फल यदि विकसित होता है तो उसे क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर होगा टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही होगा। विटीकल्चर याद रखिएगा, अंगूर की अध्ययन को विटीकल्चर कहा जाता है। अंगूर के अध्ययन को विटीकल्चर। पिसीकल्चर जो है यह याद रखिएगा, मत्स्य पालन, मछलियों के पालन को पिसीकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट 37 नंबर है भारत में केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर होगा लखनऊ। कहाँ है? लखनऊ है। लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी है। कानपुर याद रखिएगा कि गंगा नदी के तट पर बसा सबसे बड़ा शहर जो है कानपुर है। कानपुर सबसे बड़ा शहर है गंगा नदी के तट पर बसा। नेक्स्ट है 38 नंबर, सबसे पहला कंट्रोल स्तनधारी कौन है? इसका सही उत्तर होगा डॉली है। कौन है? डॉली है। 39 नंबर है लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? यह फूल यानी पुष्प कलिका से प्राप्त होता है। पुष्प कली यानी फूल से प्राप्त होता है।
40 नंबर है, कुत्ते का वैज्ञानिक नाम क्या है? कुत्ते का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका सही उत्तर होगा कैनिस फैमिलरिस। कैनिस फैमिलरिस। नेक्स्ट 41 नंबर है, समुद्री शैवाल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? समुद्री शैवाल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। समुद्री शैवाल में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। टार्टेरिक अम्ल जो है दोस्तों याद रखिएगा अंगूर में पाया जाता है। टार्टेरिक अम्ल अंगूर में पाया जाता है। यूरिक अम्ल जो है याद रखिएगा मानव मूत्र से यूरिक अम्ल निकलता है, जो कि हमारे शरीर में अमोनिया नामक पदार्थ बनता है, जो कि यकृत द्वारा उसे यूरिया में बदल दिया जाता है और यही यूरिया मूत्र के मार्ग से बाहर निकलता है। 42 नंबर है, कृत्रिम रूप से कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर कृत्रिम रूप से बोला गया है, यानी कि मानव द्वारा फल को पकाया जाता है, तो इसमें किस गैस के द्वारा पकाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा एसिटिलीन। एसिटिलीन गैस द्वारा पकाया जाता है। जो वह फल जो है यदि वह पेड़ पर रहते हुए पक जाए, अपने आप पक जाए, याद रखिएगा एथिलीन के सहयोग से पकता है। फल अपने आप पके तो एथिलीन, यदि उसे पकाया जाए तो एसिटिलीन। एसिटिलीन से पकाया जाता है, एथिलीन से अपने आप पकता है। मीथेन जो है यह गोबर गैस में पाया जाता है। या पौधे या जानवर जो है जुगाली करते हैं तो उनके मुंह से मीथेन गैस निकलता है। प्रोपेन और ब्यूटेन जो है एलपीजी सिलेंडर में पाया जाता है। एलपीजी सिलेंडर में प्रोपेन और ब्यूटेन गैस का मिश्रण पाया जाता है। नेक्स्ट है 43 नंबर, वरुणा योजना किससे संबंधित है? वरुणा योजना किससे संबंधित है? कृत्रिम वर्षा से संबंधित है, जो कि सिल्वर आयोडाइड के सहयोग से कृत्रिम वर्षा कराया जाता है। यह वरुणा योजना से संबंधित है। 44 नंबर है, दूध के पास्चुराइजेशन की खोज किसने किया था? दूध के पास्चुराइजेशन की खोज किसने किया था? तो लुई पास्चर द्वारा किया गया था। लुई पास्चर द्वारा किया गया था। दूध का पास्चुरीकरण जो है 62 डिग्री सेल्सियस ताप पर होता है। और आज के लिए अंतिम प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45। नींबू में डाइबैक तथा लिटिल लीफ रोग किस तत्व की कमी से होता है? डाइबैक और लिटिल लीफ रोग जो है किस तत्व की कमी के कारण होता है? इसका सही उत्तर होगा कॉपर के कारण होता है। कॉपर के कारण होता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।